ये तो ऐसे करने में फिर नहीं आता। जो भगवत चिंतन जो है अमृत को है, भगवत चिंतन जो करेगा उनको नित्य अमृत भोगने वाला भोगेगा, पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। लेकिन विशेष चिंतन ही विषय चिंतन नरक की ओर ले जाता है। कम से कम विषय चिंतन करो। विषय तो विष के समान है। ये संसार में कलयुग समाप्त होने वाला है। सतयुग शुरू होगा, कलयुग समाप्त हो, चौथा युग है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग पापी जड़वन मलिन बता रहे। इनमें मनुष्यों का मन पाप युग, समुद्र में मछली बना हुआ, इसे ध्यान कर पूजन नहीं होता। ऐसा करम कलयुग में राम नाम में मनोवंचित फल देने वाला। राम नाम कैसा है? किसी लोग में माता पिता, परलोक में परम धाम का प्राप्ति होगा। जो जो कर्म है भगवान को लेकर कर रहे, युद्ध जैसे कर्म भी तो पूजा ही है। क्योंकि वर्णों उनका अनुसार जो अपने अपने वर्णों का अनुसार कर्म करे। युद्ध क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, लेकिन युद्ध करने से भी अपना जो मरण होता है, मरण नहीं है, मृत्यु नहीं है। अपना कर्म में हमेशा तत्पर रहो। कर्म सब प्रकार का दोषों से मन बता रहे, फिर भी तुझसे कर्म को नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। अभी मैं आता ही कई लोगों का राशियों का कभी चलते चलते गिरा बता रहे तो कोई उनके सामने। अभी यहाँ भी देखा है ना, जबकि मैं राशियों का आपको पहले भी बोला, कई दिन से बोल रहे। आज की डेट में मैंने 5 गिरने वाले सुने हैं। आज की डेट आपको ये प्रतीत है, हम बताते हैं पृथ्वी वायु आकाश, ये 4 तत्वों का 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। 5 तत्वों के अगर रोटेशनल है। नवग्रहों का मैंने मंत्र दिया, सभी लोग मंत्र जाप कर रहे हैं। ये जो माया से रचा हुआ संसार है, माया जाल है। भक्ति जो भक्ति कर रहे हैं उनको कम बांधता है, ज्यादा नहीं है। इसे इतना अभी इधर जितना अभी बात हुआ उनका कम लगा है ना। या तो रोड एक्सीडेंट है, मतलब वो नहीं हो सकता है। चलते जिससे ध्यान से देना, चलते एक बार आप पृथ्वी तो या नमः या पृथ्वी का नमस्कार करने का आदत हो गया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जब भी भक्ति के साथ साथ मैंने नवग्रहों को आपको हमेशा हर महीने बताते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ जिनको भक्ति का मतलब भक्ति है, मैंने तो ग्रहों का भी बताते हैं आपको। ये माया से रचा हुआ संसार है, इसमें माया तो भगवान का दासी रूप है, लेकिन भक्तन तो मेरा मुकुटमणि है। भक्तों का स्थान तो मुकुट में है। भक्तों को निरंतर भक्ति में लीन हो जाए, काम काज करते हुए भी भगवान का ध्यान करे। माया कब प्रवेश होगा? माया प्रवेश तो होगा ही नहीं है। माया से निवृत्ति है। धर्म में मेरा प्रवृत्ति बता रहे, तो वो बांधेगा तब है। अपना दासी को तो मानता नहीं है ना। ये माया तो दासी रूप है। भगतन तो मुकुटमणि है। भक्त तो मुकुट में है। दासी को भगवान को नहीं बांधेगा ना। आप इसलिए भगवान पर त्याग करो। हर कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो। संसार में जो कुछ आपको दिख रहा है सब कुछ भगवान का विधान से है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो। सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। अभी
परेशानी तो जरूर आया होगा, आया है ना, कई लोग सान लेते हैं। मैंने राशियों को बताने के बाद आप अलर्ट रहते हैं, ध्यान रहता है, आप उसमें आपको याद आएगा राशियों का चल रहा है। अभी निम्न एन है ना, आर और सी का तो 15 अभी खत्म होने वाले हैं अक्टूबर में। अक्टूबर से लेकर 10-12 दिन अभी नवंबर खत्म होने वाला है। रा और ता का उससे भक्ति मार्ग से भी हटाएंगे, पर रा और ता का सबसे बड़ी बात है भक्ति मार्ग से हटाकर बहुत ही ज्यादा परेशानी कृष्ण भक्ति मार्ग पर आना भी कठिन हो जाता है, हटाएगा ना, इसीलिए आपको भक्ति मार्ग से तो नहीं। अच्छा आपका तो एन है ना, वो परेशानी अभी अभी तो एन में शुरू हो गया ना, एन में करना मतलब तो करेगा जबरदस्त। नहीं जो हमने बताया वो मार्ग पर है ना, है? हाँ, वो उस टाइम आपको ध्यान आएगा, ये तो होना ही है। थोड़ा सावधान रहो, जब भी राशियों का बताना जरूरी तो नहीं, मैं हर साल बताता है हमेशा। हमें नहीं भी बताओ, आपको राशियों को पता है, नवग्रहों का चक्कर है, राहु और केतु का है, सूर्य और चंद्रमा के साथ चक्कर काटता है ना ये। अच्छा कल चंद्रग्रहण है। अभी अभी राहु और ता का खत्म होने वाला है, अक्टूबर पूरा, अक्टूबर में उनको भक्ति में भी आने नहीं देता, बड़ी छुट्टी। हाँ, अभी एक में शुरू हो गया, आठ में खत्म नहीं होगा, लेकिन एन में जबरदस्त है अभी। वो ये राशि वाला सावधान रहना, अगर भक्ति कम किया, भक्ति में कमी कर दिया, उनका अभी जो भक्ति अभी एक साधक ने किसी कारण से ये आपको पता है, एक दिन छोड़ा कितने दिन छूटता है, सबको पता चल गया ना। हाँ, अभी एक दिन छोड़ा, दूसरा दिन भी रुकावट आ गए, उनका तीसरा दिन भी। ये चीज मैंने आपको देखकर ही सीखा। मेरा तो अभी लाइफ में कभी छोड़ने वाली बात ही नहीं, मेरा तो निरंतर हो रहा है ना। मैं तो चाहती हूँ आपका भी ऐसे हो, बहुत समय से आप कर रहे, करने वाली बात में आपका परिश्रम करना है। ये भक्ति ऐसे ये आप शुरू में बहुत भक्ति में नित्य नियम करते, नियम से करना शुरू हो जाएगा, फिर आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भक्ति करना नहीं, भक्ति तो अपने आप हो जाएगा। श्वास प्रश्वास का जैसे श्वास लेता है ना, आपको पता भी नहीं चलता, अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। अभी इधर किसी का भी अपने आप तो नहीं हो रहे, अपने आप अगर नहीं हो रहे ना, किसी पता चलता है, अपने आप होने में आपका श्वास से ज्यादा नाम चलता है। श्वास तो फिर भी बाद में होगा, श्वास से ज्यादा आपको पता भी नहीं चलता, बिना परिश्रम से राम नाम का आपका 5 बजे 18,000 खत्म हो जाएगा। अगर आप 3 बजे वैसे अगर 3 बजे भी आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता, अगर आप 12 बजे भी सोता है, 11:30 भी सोता है, कितने घंटे हो गए 3 बजे के लिए? 3 3:30 सिर्फ तो 4 घंटे बता रखा, आप उस सिद्ध अवस्था में तो नहीं आता, साधक है आप, साधक से ऊपर हो गए, 4 घंटे है, वो बिना परिश्रम से आप पार्टी कर बढ़ जाएगा। 3, 3.5 और 5 घंटे के अंदर आराम से बिना परिश्रम से 18,000 जाप हो जाएगा, उसमें 25 गायत्री मंत्र भी होगा। 18,000 जाप करने के बाद अपने आप बैठकर 25 गायत्री मंत्र मैंने बता रखा किस तरीके से करना, बताया ना। पूजा में नहीं है, हाँ पूजा में 25 तो मैंने इसीलिए बताया, माथे पर है ना, रुकड़ी पर, कंठ पे, ये बहुत साल पहले बता दिया। ये भी परिश्रम तो नहीं करना पड़ता, ये अपने आप हो जाएगा। आप जैसे जब शुरू हो जाएगा अपने आप शुरू, ये सब चीजें ये कुछ समय 10 बार मैक्सिमम 7 साल 12 साल तक ही करने का बात होती है।
ज्यादातर लोग 12 ज्यादा समय से कर आ रहे हैं ना, उनको तो फिर करने का जरूरत नहीं, भी अपने आप हो जाएगा, अनायास ही कर जाएगा। करने में तो परिश्रम होता है, कोई भी काम करे थोड़ा परिश्रम होता ही है, लेकिन होने में आपको पता नहीं चलता, आपको उल्टा भगवान पर ज्यादा प्रेम हो जाएगा। ऐसे प्रेम होता है, प्रेमी चाहो, प्रेम से चाहो, प्रेम में चाहो, मतलब आपको भगवान से के साथ अपनापन हो जाएगा बिना परिश्रम से। आपको 6 बजे के अंदर, 6 बजे के अंदर, यदि ये जिसने 3 बजे बिना परिश्रम से बिल्कुल सोते हुए आपको ऐसे बिठाता है, वैसे आपको किसी ने जगा कर बिठाया, फिर होता ना, फिर बाकी दिन जितना भी भगवत गीता, गायत्री मंत्र, जो जो चीजें और भी करते रहते हैं ना, वो बिना परिश्रम से भक्ति जो होता है, बिना परिश्रम से भक्ति जो करता है, जैसे गरुड़ उड़ते थे सामवेद निकलता है ना, इसी तरीके से आपका कहीं कहीं निकलते टाइम शुद्ध प्राणवायु, परम पवित्र प्राणवायु निकलेगा आपसे, वो आपको पता नहीं चलता, लोग तर जाएगा। पृथ्वी तो ये बोलेगा तू धन्य, तेरा माता पिता भी धन्य है, कहोगे तुम्हारा निकलते टाइम पवित्र, परम पवित्र हो जाता है। धरती भी बोलेगा तुम और तेरा माता पिता धन्य है, कहोगे ऐसे पवित्र चरण धरती में पड़ता है, आनंद में रहता है। जो जो आप कर रहे हैं, धरती भी आपको एक तरह का धन्य बताते हैं, धन्यवाद तुमने धरती का भार हल्का कर दिया। कहते सुमेरु पर्वत जैसे पर्वतों को मैं सहन कर सकता है उनका भार, लेकिन मानव शरीर होकर मैंने तुम्हें भूतल पर जन्म दिया, मानव शरीर, मनुष्य शरीर दिया, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, सब कुछ दिया है। इतना कुछ करने के बाद भी ये मानव शरीर खत्म होने वाला है। जीवन का 50 साल तक आधा समय बीत गया। सावधान रहो, तुमने बिना परिश्रम से भक्ति करे, लेकिन पहले परिश्रम करना है। जितना भी पापी है, पापात्मा है, जो अत्यंत दुराचारी भी प्रसिद्ध हो, फिर भी तू मेरा अनन्य भक्ति करने लगे, वो सदाचारी हो जाता है, शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, परम शांति को प्राप्त होगा। पाप कर्म जितना भी किया कोई बात नहीं, इतने देर के बाद भक्ति में आया, हमारा होगा या नहीं होगा ऐसा सबसे ही नहीं उत्पन्न नहीं करो। जिस समय तुम मोहरूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगविलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि में जब जैसे तेरा बुद्धि ये मोहरूपी दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला सभी भोगविलासों से वैराग्य को प्राप्त हुआ। तू मेरा भक्त है, मेरा मुकुट में बैठता है, मैं तुम्हें मुकुट में बिठा रखा, भगतन तो मेरा मुकुट मणि है। तुम क्या परिश्रम करना, तुम जीवन निर्वाह के लिए कर्म करो। तुम्हारा 3 पीढ़ियों का मैंने प्रबंध कर रखा। ये कलियुग पापी जड़ और मलिन है, इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, इससे ध्यान और पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलियुग में राम नाम ही मनोवंचित फल लेने वाला है। इस लोक में माता पिता, परलोक में परम धाम को प्राप्त है। दोनों तरफ का जो कहोगी, तुमने इधर पूजन का भी तुम्हारा एक कोर्स की तरह मानव शरीर मिला है। देवी देवताओं को भी जो नहीं मिलता, आदि दुर्लभ मानव शरीर है। देवी देवता जब मानव शरीर में था तब उन्होंने सबका सदाचार करते थे। भक्ति तो अलग चीज है, भक्तों का ही साहित्य मुक्ति प्राप्त होकर भगवान का विग्रह में लीन होकर फिर मनुष्य ने भगवान कहलाता है। ये सृष्टि चक्कर ऐसा है,
सर्व प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अन्न का उत्पत्ति वर्षा से, सृष्टि की रचना यज्ञ से, यज्ञ के अर्थ है सर्वोपकार कर्म। हर समय आपका शुद्ध पवित्र प्राणवायु चलते रहे, सारे चारों ओर कब दिशाएं साक्षी है, सब जगह पवित्रता रहेगा। प्रिय हितकारक यथार्थ भाषण करे, आपको मन बुद्धि में प्रवेश, जितना आप यथार्थ मीठी हितकारी वाणी बोलेंगे उससे अधिक आपका हृदय में भरना शुरू हो जाएगा। हृदय में भरता है फिर वितरण होता है, भरता है फिर वितरण होता है। मन को पवित्र करता है, बुद्धि निर्मल हो जाता है, जीवन का सभी कार्य सुचारू रूप से सुव्यवस्थित कर देता है। भगवान का आशीर्वाद निकलता है तुम्हारे वाणी से। एक मरने वाले आदमी को दवाई से भी किसी से भी जरूरत हुई है, जो हृदय से निकला हुआ प्रिय एवं हितकारक यथार्थ भाषण स्वाध्याय एवं नाम जापने का भी आप प्रिय वचन बोलो हमेशा। तो हमारा तो जो गुरु है सरस्वती है, आप अपना वाणी में कभी भी क्रोध नहीं करो। वाणी से आपने कभी क्रोध किया, आपने सत्संग में आते हुए आपका छुड़वाता कौन है? ना चाहते हुए पाप का भागी बनाता है, और एक छोड़ दिया तीन तो अवश्य सबको पता है। आप फिर तीन सत्संग में नहीं आता। जो 35 साल में एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ लोग इधर आ रहे, उनका अचानक एक दिन नहीं आना बनता नहीं है। अगर नहीं आएगा सबको पता, 3 दिन तो आप आएंगे नहीं। कभी कभी की तो बात संसार का होता है, जो नित्य एकाकी भाव जो नित्य करने वो अलग है। तुम मेरा नित्य ध्यान करता है, मैं सबका भरण पोषण करते हुए मैं तुम्हें नित्य याद करता है। कर्म तो भगवान को भी करना है। भगवान बोले मेरे पास सब कुछ सारे संसार ऐसे होकर भी मैंने संध्या तर्पण बुद्ध सेवा आदि कर्म तो करता है। भक्तों को याद करना ही है, सबका करना है, लेकिन भक्त तो मेरा प्रिय है। मुकुट पे बिठा रखा, भक्तों को अपना परिवार वाले के लिए कभी भी स्वप्न में भी सोचने का जरूरत ही नहीं है। इंश्योर कर दिया आपने, भगवान ने तुम्हें वायदा किया, तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम कर्म में उलझता है अधिक कमाने के लिए, अपना संतान के लिए, या तुमने विश्वास का नहीं होकर तूने बहुत कमाया, मरना पर्यंत तेरे जितना भी विश्वास नहीं होगा कमाया, कुछ बीमारी में खर्च होगा, कुछ वैसे खर्च होगा, कुछ अग्नि ले जाएगा, कुछ वकील ले जाएगा, कोई डॉक्टर ले जाएगा। लेकिन तब आपको याद करना, प्रवचन में मैंने सुना तो था, आचरण क्यों नहीं किया? तुम में भाग दौड़ी हो रहे, तुम्हारे को ममता मोह ज्ञान को जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। सारा पुराणों का निचोड़ मैंने कब का आपको दे रहे, फिर भी अभी आपको 12 साल से उनको टांग काटने के लिए बोला, टांग तो नहीं दे, सब चीजें आपके सामने की बात है। टांग तो नहीं काटा, नाच रहे, खुश हो रहे, सबसे ज्यादा होगी शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। फिर इधर कितने लोगों को ऑपरेशन बोला है, किसी का तो नहीं हुआ ना। सब कितने शारदा का भी कितना और कितने सारे लोगों को ऐसे बोल रखा है, लेकिन मन से विश्वास होना। राम नाम अगर थोड़ा सा भी करेगा ना, आज रोज उससे बढ़ता ही है, बिना परिश्रम से। पापात्मा परिश्रम कर फिर भी उनको श्रद्धा विश्वास होने से, भगवान का विश्वास होना, श्रद्धा विश्वास से जितना भी पापात्मा है, ज्ञान रूपी नौकेदार है, तेरे सारे पापों को पार हो जाएंगे। ज्ञान का प्रकाश से आपके सामने से अंधेरा हट जाएगा, आपका सामने से अंधेरा हट जाएगा। गृहस्थाश्रम ऐसे
आश्रम है जिसमें वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी को मैं कदापि मिलता नहीं है। गृहस्थ जीवन बहुत कठिन है, मिनिस्टर बनना कोई कठिन नहीं है। मिनिस्टर बनता है फिर हटता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में आखिरी जन्म है आपका, ऋणमुक्त हो, कृतज्ञ हो, ज्ञाता भी हो, प्राप्ति हो। लेकिन आपका कौन सा संतान है? आप कोई बच्चे परिवार को लेकर आए नहीं इधर। मैंने तुम्हारे सामने मानव शरीर के साथ भूतल पर एक बार आप आए हैं ना, आपको सब कुछ मैंने प्रबंध कर दिया। जड़ वस्तु में मैं सर्वदा अतीत हूँ। आपने गुस्से में कोई पदार्थ को फेंको नहीं, गुस्सा आया आप सोचेगा तो मैं तेरे को थोड़ी मारा, मैंने चीज ही फेंका। अज्ञान जब बढ़ जाता है ना, यही बोलेगा मैं तेरे को मारा थोड़ी है। गुस्सा आया किसी के ऊपर, ज्यादातर स्त्रियों का मैंने देखा है, गुस्सा आया किचन से आवाज आएगा बर्तन गिराने का। गुस्सा आया बोल तो सकता नहीं है। ऐसा तूने क्या समझा? मैं जड़ वस्तु में सर्वदा अतीत हूँ। वह जड़ है ना, कोई भी पदार्थ नहीं है। मेरा बिना हो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप कभी नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में बैठे हूँ। आपने नाम तो सुना है पुरुषोत्तम, क्या समझा? इसका मतलब ये जड़ वस्तु में मैं सर्वदा अतीत, जड़ वस्तु में मैं भरा हुआ। जड़ वस्तु में बांसुरी में तो जड़ वस्तु में अपने ओंठ पर लगा रखा भगवान ने। मैं जड़ वस्तु में सर्वदा अतीत हूँ। इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम अभी पता चले ना, पुरुषोत्तम नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम इसलिए आया, लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन जीवात्मा स्वयं अपना, अभी आपको कहीं पुरुषोत्तम सुनेगा आपको पता चले इसका अर्थ है। ओम कन्हैया कृष्ण केशव चक्रधर नंदलाल माधव मुरारी राधा वंशी जगू नंदन गदाधर रमन अंजन अविनाश नरोत्तम सावरिया सावला गोवा दामोदर दयालु दीनबंधु की जो 108 एक मिनट में कर सकता, करते 1 मिनट में रोज, सिर्फ 1 ही मिनट लगता है। नहीं याद तो होगा आप रोज करें, आपको तो अपने बिना परिश्रम से ये सारे पुराण याद इसलिए आता है। अनंत आता है, नित्य आनंद, शांत आनंद, खंड आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, शिव आनंद, अत्यात्मिक आनंद, अनंत अचिंत्य आनंद, अत्यात्मिक आनंद आपको देखकर लोग चकित हो जाते हैं। अभी इधर बैठे हुए जितनी भी साधक है, चलते हुए कोई चकित तो नहीं होता आपको जरा देखते। नहीं मेरे को देखकर मैं जाती कहीं भी नहीं है ना, मैं किसी भी जगह जाती नहीं है। आपको देखकर रुक जाओ, कारण नहीं है, बिना कारण हेतु रहित ममता से अहंकार से रहित सुख और दुख प्राप्ति में समवर क्षमावान निरंतर ध्यान में मन में बुद्धि और सर्व शरीर को वश में रखने वाला, दृढ़ वाला मन बुद्धि को मुझ ईश्वर में लगाए रखने वाला, उससे कोई जीव छुट नहीं होता ना वो किसी से छुटता। ये तो अंडरलाइन करने वाले हैं, उससे कोई भी भगवान का प्रिय भक्त का लक्षण बता रहा है। अभी आप खुद देखो, इस संसार में जीवन में आपका कोई शत्रु है, होगा, नाराज है, उसके बारे में आपको अहंकार के कारण तो ध्यान नहीं देगा, लेकिन सोते थे उनको याद करो। वैसे अमेरिका में या तो कोई भी है, कोई भी जगह संसार में कितनी भी दूर भी रहता है, आपका मन से सोने से। एक और भी बात मैंने आपको सोने से पहले बताया, क्या था मृत्यु, क्या मृत्यु को जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग, जन्म मृत्यु जन्म मरण, जन्म मृत्यु वृत्तावस्था रोग आदि का पुनः पुनः विचार करे, पुनः पुनः विचार करे। क्योंकि पता थोड़ी चलता सुबह उठे या नहीं उठे, बहुत हो रहा है। आपको कोई चिट्ठी थोड़ी आता है, पता नहीं चलता, पल का पता नहीं। लोग सालों का संग्रह कर रखा है, तू नहीं ये संग्रह किसके लिए कर रहा? पाप कर्म इकट्ठा होंगे, तुम्हारा संतान तो खराब हुआ ही होगा, उनको ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि
पहले का मधुमक्खी की तरह मधुमक्खी शहद इकट्ठा करता है, दूसरी बार वो फोड़ता है। फिर आपके अंदर अमृत का भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म आपके अंदर पूरा अमृत से भरो, वाणी का भगवान का आशीर्वाद निकलेगा वाणी से, मीठी और हितकारी वाणी से अमृत शुरू हो जाएगा। क्योंकि किसी को भी बोले मधुर वाणी बोलो, सबको प्रेम प्रेम प्रदान करता है और अनंत प्रदान करता है हम। लेकिन आपका शरीर में जितना भी रोग है आपको सहन नहीं कर सकते, नहीं सहने के कारण आप इधर उधर भटकता है। अभी तो इनका जो पैर तो 12 साल पहले काटने के लिए डॉक्टर ने बोला, काटा तो नहीं है, आपके सामने की बात है। किसी को बोला जहर फैल गए तो जिंदा नहीं होगा अभी, लेकिन वो तो अपना गांव जाना छोड़ दिया। आया तो ट्रीटमेंट के लिए था, बैठा है इधर, वो नहीं वापस जाना नहीं चाह रहे, जबकि जाना तो पड़ेगा इनको अपना गांव में। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए आपको? 8 साल 18 साल हो गया। हाँ, या इलाज करने के लिए ऐसे तो बहुत आपका तभी बोले कि जहाँ तक है चीड़फाड़ ना करे। हैं? बहुत सारे लोग हैं, एक दिन छोड़ा 3 दिन, हाँ, ऐसे होता है। लेकिन एक बात है, आपका भगवान पर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, करता विश्वास है, आपका साथ भगवान तो हमेशा सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से निश्चय कहा जाता है, तन मन और पुराधन सभी पूरा प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आए कहाँ गए, उनका चिंता क्यों करे। आपका चिंता तो आपके पास क्या कहीं मील तक नहीं आएगा। अभी ऐसा कोई है आप आस पड़ोस तो अहंकार के कारण ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार पूर्व जन्म का अहंकार का नाश नहीं होता, मृत्यु के बाद भी आपको मन मन में लोग पूजा करेंगे, मन मन में आपको देखकर खुश हो जाएगा, आस पड़ोस सुखी होगा। अगर आज 1 किलोमीटर है, कुछ समय के बाद 5 किलोमीटर। सतयुग में पूरा संसार में भक्ति होता था, त्रेतायुग में पूरा देश में, एक द्वापर युग में एक गांव में, कलयुग में पहले पहले घर में ही होता था, उसके बाद घर में क्लेश शुरू हो जाएगा। बोल देना कलयुग प्रवेश हो गया। कलयुग पापी जड़ और मल ने जब जब आप संग्रह कर भगवान का छोड़कर अपना संतान के लिए योजना बनाए गए ना, तब तक काका बीज डालेगा, एक ही बीज अनेक फल उत्पन्न करेगा। पाप का बीज डाल दिया, होंगे तेरा कौन सा बच्चा है, तो तेरा कौन सा परिवार है, तुमने अरबों खरबों परिवार छोड़कर अंदर आया, तुम्हें जरा भी दया नहीं आता। पहले का जो परिवार, ऐसे ही तो ये परिवार भी है, ये परिवार भी ऐसे ही है। रात को सोया थोड़ी सोया, तुम्हारे जितना भी संग्रह कर रखा वो पाप कर्म में पुत्र कबूतर क्यों संचय, क्यों संचय। तेरा कोई पुत्र नहीं, ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम ये शरीर का, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा से तुम क्या है, आत्मा में आनंद हो। सबसे बड़ा पूजा माता पिता का है। आप कभी ये गलती नहीं करना, मैंने सब कुछ काम कर लिया, अगरबत्ती जलाए, पूजा कर लिया, प्रसाद चढ़ाए, को तुम अभी कुछ नहीं कर रहे। माता पिता का आखिरी तक बोलना, मेरे को मौका मिले सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता का सेवा करना। वो तुम्हारा पूर्व जन्म का लेन देन है। माता पिता तो नाराज है, गुस्सा कर रहे, कुछ भी करे, ये प्रसाद समझे लेना। माता पिता का गुस्सा, माता पिता का गुस्सा तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्मों का फल जताता है, जगा है तुम्हें। जिसने माता पिता, वो भी वृद्धावस्था में उनका हर टाइम जैसे घड़ी देखता नहीं, इसे देखते रहो माता पिता को क्या चाहिए, उनके अंदर और प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम क्या है, प्रेम ही में रहना, प्रेम चाहो भगवान से, प्रेम से रहना है। इसी में आपका हृदय में बहुत आनंद आता है, नित्य
परब्रह्म को प्राप्त होता हो जाता है, वो अभी पता नहीं चलता। वो तो आपका भगवान तो वही है सबसे पहले। माता पिता का छोड़कर मैंने संसार में देखा, मैंने जिनक से कोई मंदिर नहीं गया, ये तो आपको पता ही है। कोई तीर्थ नहीं गया, तीर्थ हमारे पास आया। आपको कौन बैठा इधर, आपको आपने देखा है ना, सारे परम धाम भक्तों के सामने नीचे आप देखेंगे ये क्या चीज है ये होगी। आपको हमेशा एक पल भी जीवन में अगर नौकरी वोकरी करेगा, मन तो हमेशा भगवान में नहीं है, माता पिता को मैं लगाओ, मैं घर जाकर क्या करना। कई लोगों को मैंने देखा माता पिता को पूछता ही नहीं है। लेकिन आप रास्ते में सोच लेना, आज भी आपको पता कोई कहता है शिव का ही लेता, वो फाक फाक कर तड़क तड़क कर आ रहे थे, मुझे उसने खिलाना है ना दोपहर का खाना। मेरे का तू इतनी क्यों भाग रहे, मेरा भी हाथ है, मैं निकाल खा सकते हैं, वो भी अदब से डाल दिया ना। हम आपको जीवन में कोई प्यास नहीं, भूख नहीं है, लेकिन तुम्हें जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से, वस्त्र रूप से मैं हमेशा तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। भगवान तो कर रहे, लेकिन आप अपने माता पिता के साथ ऐसे कर रहे। सबसे पहले पूजा माता पिता का है, उसी में भगवान प्रसन्न होगा। माता पिता का पूजा के बिना आप हरिद्वार जाओ, हरिद्वार तो आपका घर पे है, हरिद्वार आप इधर उधर भटकते हो, वो किसी के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए आराम से बैठ कर भोगे। भोगों में सुख नहीं है। ये मन से हटा दे, विचार से हटा दे, नित्य परमानंद परमात्मा को प्राप्ति होगा। भोगों में सुख नहीं है, रट्टा लगा, वो 5 बार तो लगाएगा ना। ये बात को हमेशा पक्का करना है। भोग तो दुख से भरा हुआ है, भोजन और चीज तो तुम्हारा जीवन निर्वाह के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद, आत्मिक आनंद, अनंत आनंद। इसलिए सभी तत्व देखो ईश्वर की आज्ञा में